हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। फिर एक नए वीडियो के साथ अपन आ चुके हैं। अपनी मारुति ओमनी है, देख सकते हैं मारुति ओमनी के रिलेटेड वीडियो है। तो इसमें क्या हो गया है, ये गाड़ी आधे रास्ते में फेल हो गई थी, जैसे चालू नहीं हो रही थी और आगे पीछे एकदम जाम सामान बढ़ रही थी। तो उसके बाद अपन ने देखा वहाँ के पास के मैकेनिक के पास में, जो कि इसको खोल कर देखा थोड़ा, क्योंकि ये गाड़ी जो है बाहर बाहर गाँव में फेल हो गई थी इसलिए। तो उसने देखा तो अपन ने टाइमिंग बेल्ट टूटा हुआ दिखाई दिया। तो टाइमिंग बेल्ट भी अपन ने चेक करने लग गए कि टाइमिंग बेल्ट किस तरीके से टूटा होगा करके। तो टाइमिंग बेल्ट अपन ने नया वाला डाला था, देख सकते हैं। उसको लगा कर देखा और वापस से सेल्फ मार देखा था, तो तब भी चालू नहीं हो रही थी गाड़ी। अपना टाइमिंग बेल्ट बाहर फेंक रही थी। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है देख सकते हैं, ये जो ऊपर वाला रोटर है, ऊपर वाला जो है देख सकते हैं आप, कैम शॉफ्ट वाला रोटर, तो वो घूम नहीं रहा है, जो कि रोटेट नहीं हो रहा है। तो अभी अपन गैरेज में ला चुके हैं, देख सकते हैं अपनी जगह गैरेज में, देख सकते हैं अपन ने टो कर दूसरे वैन से टो कर इधर लाए अपन ने। और अभी देखते हैं कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। हेड खोलने का काम चालू है दोस्तों अपने मारुति ओमनी का, देख सकते हैं आप। टैपेट कवर अपन निकल चुका है, अभी हेड खोलेंगे और हेड को ऊपर निकालेंगे। तो अपना ये प्रॉब्लम क्या हो चुका है अपनी गाड़ी में कि ये जो है ऑयल पम्प ने बराबर काम नहीं किया है, ऑयल पम्प फेल हो गया है, जिसके कारण जो केम शॉफ्ट है ऊपर तक के ऑयल पम्प ने ऑयल भेजा ही नहीं, तो जिसके कारण क्या हो गया, ये पूरा केम शॉफ्ट जाम हो गया। तो ये पहले सबसे पहले हेड खोलकर अपने को केम शॉफ्ट फ्री करना पड़ेगा और नीचे से चेंबर खोलकर ऑयल पम्प भी चेंज करना पड़ेगा। तो अभी काम जारी है दोस्तों, देख सकते हैं ये मारुति ओमनी अपनी। तो अभी हेड खोलने का काम चालू है, हेड पूरा खोल देते उसके बाद दिखाता हूँ मैं किस तरीके से कंडीशन रहने वाली हेड की। तो अपन ने पिछले बार डाले थे गैस्केट दूसरा नया, फिर से एक बार अपने को दूसरा नया गैस्केट डालना पड़ेगा अभी। तो वापस से अभी हेड खुलेगा और वापस से नया गैस्केट डालना पड़ेगा और हेड की कंडीशन भी मैं दिखाऊंगा किस तरीके से क्या रहेगा। और अपने को एक केम भी फ्री करना पड़ेगा हेड का। देख सकते हैं दोस्तों अभी अपना हेड खुल चुका है पूरा का पूरा, देख सकते हैं आप। हेड गैस्केट भी निकाले हुए हैं अपन ने, ये आपको दिख रहा होगा पिस्टन वगैरह सब। तो इसको भी अपन ने पिछले बार क्लीन किए थे। तो हेड गैस्केट निकाले, अभी अपने को केम फ्री करना पड़ेगा। देख सकते हैं दोस्तों अपना हेड निकला हुआ है, अब इसको फ्री करना पड़ेगा अपने को केम को, तभी अपना प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो सकेगा। चलो पानी उठा के डालो गाड़ी के अंदर, सामान भी डालो गाड़ी के अंदर, गाड़ी को करो लॉक। हाँ हाँ इधर के ये पूरे क्लीन है, इधर में ऑयल मिला है। ये हाँ 1 नंबर और 2 नंबर को ऑयल नहीं मिला है, बराबर है, 3 4 को ऑयल मिला है, 3 4 को। समझे ठीक, क्या? हाँ और इसको पूरा ना साफ करना पड़ेगा ये, ठीक है। कि वो घोड़ा भी मार खा रही है। ये देख, ऑयल नहीं मिलने की वजह से ये घोटी मार खा रही है। ये देख घिसी कट हुई दिख रही कितनी है ना। कट गई है, देखना ऐसा हाथ हाँ लगाना उसको, ऐसा देख ऐसा। ये है देख, कटी हुई दिख रही नहीं है। ये देख सकते हैं दोस्तों अपनी हेड की कंडीशन, वॉल वगैरह भी अपन दूसरे डालने वाले हैं। और देख सकते हैं केम शॉप 2 जगह से घिसी हुई है, क्योंकि वहाँ पर ऑयल ही नहीं पहुँचा। 3 जगह से एकदम मस्त चल रही थी और 2 जगह से घिसी हुई है, देख सकते हैं। शाफ्ट के ऊपर आपको दिखाया मैंने वीडियो में पिछले। ये वॉल वगैरह भी नए डालेंगे अपन। वॉल की कंडीशन देख लीजिए। इसको भी डाल देना। अरे साफ कर लेना ना इसको, फ्री करके देना ना मेरे को। देख सकते हैं दोस्तों हेड को सेट करने के लिए और दूसरे वॉल ठोकने के लिए अपन ने जहाँ पर हेड का काम किया जाता है वहाँ पर लेकर आ गए अपन। तो देख सकते हैं दोस्तों अपना चेंबर भी खुल चुका है पूरी तरीके से और उसकी भी कंडीशन देख सकते हैं। आ जाए इधर।
देख सकते हैं दोस्तों कि अपना जो है फिल्टर करने की जाली जो रहती है नीचे, वो भी कितनी ये हो चुकी है, देख सकते हैं आप, डर्टी हो चुकी है। तो उसको भी साफ़ करना पड़ेगा, जिसके कारण ये अपना ऑयल पंप भी फेल हो चुका था। तो गाइस देख सकते हैं ऊपर से हेड खुल चुका है अपने गाड़ी का, और नीचे से चेम्बर भी खुल चुका है। आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से देख सकते हैं कि चेम्बर भी खुला होगा, देख सकते हैं, आपको दिखाता हूँ। और सामने में जो ऑयल पंप है वो भी अपन नहीं डाल रहे। तो प्रॉब्लम आपको मैंने शुरुआती में ही बता दिया है कि ऑयल पंप फेल होने के कारण जो है हेड के ऊपर तक के ऑयल नहीं पहुँचे, और जिसके कारण जो है कैम शॉफ्ट जाम हो गया। तो ऐसा लग रहा है कि कैम शॉफ्ट भी अपने को सेकेंड हैंड नहीं तो नया लेकर डालना पड़ेगा, क्योंकि वो भी कट चुका है 2 जगह से। और देख सकते हैं ये पुराना वाला ऑयल पंप है, अपने को नया वाला ऑयल पंप डालना पड़ेगा। सामान भी अपन ने ला चुके हैं, देख सकते हो पन्ने में आपको दिख रहा होगा। मैं टोटल बताता भी हूँ किस तरीके का सामान कितने का हुआ है अपना। देख सकते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ कि बिल, ये इतना सामान तो अपने को लगा है अभी तुरंत, तो अपन ने इतना सामान लाया है। देख सकते हैं कॉस्टिंग कितनी हुई आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं टोटल सामान अपने को इतना लगा है 11,5,24। वैन का सामान देख सकते हैं 2750। फिर और अपन ने 2 लीटर डीजल और 2 लीटर अपन ने क्या बोलते हैं ये भी लाया है अपना थिनर, जिससे से अपन साफ़ कर सके उसको, चेम्बर वगैरह को। देख सकते हैं चेम्बर कितना डिस्ट्रॉय, उसको पूरा साफ़ करना पड़ेगा। चेम्बर को भी देख सकते हैं, चेम्बर की कंडीशन, चेम्बर भी अच्छी तरीके से धोना पड़ेगा, वो जो है चेम्बर कवर को। देख सकते हो अपन ने 2 लीटर डीजल और अपना 2 लीटर थिनर लाए हैं। नीचे से देख सकते हैं चेम्बर खुला हुआ है, उसकी कनेक्टिंग बेरिंग भी डालना है अपने को, क्रैंक मिलाकर। तो ये सब काम चालू है अपने गाड़ी का, देख सकते हैं आप। मतलब आप देख सकते हैं कि टोटल लगभग इंजन का काम कर रही है अपन पूरा का पूरा। सिर्फ पिस्टन का जो है काम रिलेटेड नहीं कर रहे, पिस्टन अच्छे खासी कंडीशन में, इसलिए पिस्टन का नहीं कर रहे। ऊपर में हेड का भी किया अपन ने, पूरा का पूरा हेड भी बनाने को दिया है अपना। और नीचे चेम्बर भी खोलकर अपन कनेक्टिंग बेरिंग भी डाल रहे हैं, और साथ ही साथ उसको मिलाने भी वाले हैं कनेक्टिंग बेरिंग के क्रैंक को। और अपना केम शॉफ्ट भी जाम हो चुका है, तो वो भी शायद से अपने को सेकेंड हैंड नहीं तो फिर नया डालना पड़ेगा। देख सकते हैं दोस्तों अभी अपनी कंडीशन क्या है गाड़ी की। तो अपना ऑयल पंप भी लगा चुके हैं अपन नया वाला 1450 का MGP का, TVS की उसमें मैन्युफैक्चरिंग रहती है, तो वो वाली अपनी लग चुकी है। और देख सकते हैं, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, नीचे में जो अपन ने चेम्बर कर लिए थे वो साफ़ वगैरह कर लिए अच्छे से थिनर और डीजल से, तो वो भी लग के चुका है। ठीक है, उसको भी अपन ने क्या किया है, क्रैंक को भी अपन ने उसमें अच्छी तरीके से जो मिलाने वाला रहता है उन्होंने सेटिंग कर कर मिलाया है। और नए वाले जो कनेक्टिंग बेरिंग रहते हैं वो भी अपन ने चेम्बर के डाले हुए हैं, और उसके बाद अपन ने चेम्बर लगाया है। देख सकते हैं आप कि इस टाइप तक के इस यहाँ तक कि अपनी जो है गाड़ी की पोजीशन आ चुकी है। तो ऑयल पंप भी लग चुका है, अभी जो है हेड का काम चालू है। हेड पूरा धुल के वगैरह के केमिकल के साथ धुल वगैरह के नए वॉल वगैरह लग चुके हैं, तो अभी उसकी पैकिंग वगैरह लगाना चालू है। तो बस आपको दिखाता हूँ किस तरीके से करके। देख सकते हैं दोस्तों, ये देखो हेड का काम, हेड वगैरह पूरा अपना केमिकल से क्लीन कर कर आ चुका है। और अपना देख सकते हैं हेड का काम चालू है अभी, उसकी जो है एनोबॉन ट्यूब से पैकिंग वगैरह लगाई जा रही है। और ये जो है अपन मैंने बोला था कैम शॉफ्ट, वो भी 2 जगह से घिसा हुआ है। आपको फिर से दिखा देता हूँ, देख सकते हैं एक यहाँ से और यहाँ से, और उसकी गोटियाँ भी घिसी हुई दिख रही होगी आपको। तो वो क्या है, अपन सेकेंड हैंड डालने वाले हैं, नया क्योंकि अवेलेबल नहीं हो रहा है अपने लिए, तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो सेकेंड हैंड देखते हैं और उसकी पोजीशन देखते हैं और फिर लगाते हैं अपन अपने इसके केस में। तो हेड के अभी देख सकते हैं आप किस तरीके से हो गया है, वॉल वगैरह नए लगाए अपन ने इसके केस में, देख सकते हैं आप। देख सकते हैं दोस्तों, ये दूसरी गाड़ी का हेड का केम शॉफ्ट है, इसकी कंडीशन देख लो किस तरीके से, ये भी थोड़ा जीजा हुआ ही है। अभी मामू देखती कौन सा लगाते हैं करके, इसकी कंडीशन देखो दोस्तों। देखो अभी देखते दोनों में से अच्छा कौन सा है। ये सेकेंड हैंड वाला है और ये वाला जो है अपनी गाड़ी का है 25 का। देख सकते हैं गाइस, ओवरऑल अपना इंजन कंप्लीट होने को आ गया है। देख सकते हैं हेड भी चढ़ चुका है, टैपेट भी मिल चुका है।
इधर टाइमिंग बेल्ट भी चढ़ा दिया अपन ने नया वाला, और उसकी टाइमिंग भी मिला दिए। और अपन ने पीछे में जो देख सकते हैं आप, ये 12 मॉडल है डेल्को वाली, तो डेल्को भी लग चुका है। उसका तो टाइमिंग मिला है, डेल्को भी टाइमिंग मिलाना पड़ता है। हाँ वो पता है, डेल्को में भी टाइमिंग की गाड़ी चालू नहीं होंगी। फायरिंग डेल्को भी लग चुका है, डेल्को वाली गाड़ी है। तो ये थोड़ी बहुत वायरिंग का काम बाकी है। और अपना ये जो है कूलेंट वगैरह के लिए रेडिएटर वगैरह फिट करने वाले हैं, रेडिएटर साफ़ करने दिए थे, इसलिए अपना वो काम बचा है। रेडिएटर वगैरह क्लीन करने के बाद अपन इसको फिट कर देते हैं और ओवरऑल गाड़ी का परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहे। और इसके बाद लॉक वगैरह लगाना चालू है दोस्तों अभी, और ऑयल ऊपर आता है कि नहीं वो चेक करना चालू है अभी। फ़िलहाल रेडिएटर वगैरह अपन ने कुछ लगाया नहीं है, पहले चेक कर रहे हैं। तो ऑयल पंप ऑयल बराबर उठा रहा है कि नहीं, बराबर चेक कर रहे हैं अपन। चलो ऊपर आई, हाँ लाइट बंद हो गया। बंद क्या? जब कैसा आई चलो ऊपर। हाँ उसको और ऊपर करना पड़ता है कि बराबर है अभी दिल को। अपन निकाले थे तब ऊपर में ही था, तुम सेटिंग कर रहे थे क्या? देखना लाइट चल रहा है क्या यहाँ? पानी का है ना अभी। हाँ हाँ उछल रहा है बराबर, उछल रहा है आ रहा। दूसरा भी आई, हाँ चढ़ गया ऊपर में। एक साइड फेंकने को ना। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ तक के काम अपना पहुंच चुका है। सिर्फ अपना एयर फिल्टर लगाने का बाकी है, और रेडिएटर वगैरह सब लगा दिए, उसके पाइप वगैरह भी अपन लगा दिए। तो फिलहाल अपन अभी क्या करने वाले हैं, तो अपने हेड नया वॉल वगैरह डाले हैं, स्लीव वगैरह डाले हैं। तो उसमें जो अपन ने डीजल से धोया था उसको केमिकल से हेड धुला हुआ था, और साथ ही में जो अपना ये जो पूरे के पूरे कंपोनेंट अपन ने डीजल और थिनर के साथ धोए थे, इसलिए अपन पानी का यूज़ कर रहे हैं। जो पीने वाला पानी है वो डालने वाले हैं अपन इसके केस में, और 2000 चलाएंगे। और उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, जो भी डीजल से धुला हुआ था, जो भी डीजल लग के था कंपोनेंट के ऊपर, वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो 2000 किलोमीटर के बाद में क्या करेंगे अपन, वापस से फिर अपना कूलेंट और डिस्टिल वाटर डालेंगे। तो देख सकते हो, और 2000 किलोमीटर के ऊपर अपन ऑयल भी फेंकेंगे, नया डालेंगे, और उसके बाद फिर चलेंगे गाड़ी 10,000 किलोमीटर तक के। अब ये फ़िलहाल जो रहेगा 2000 किलोमीटर तक ही रहेगा दोस्तों। देख सकते हैं अभी एयर फिल्टर लगाते हैं, और गाड़ी की स्टार्टिंग तो आपको जब भी दिखाया गया था। तो अभी अपन रेडिएटर में पानी वगैरह डालते हैं, और उसके बाद आपको दिखाता हूँ प्रोसेस। देख सकते हैं दोस्तों, रेडिएटर भी बिल्कुल नया जैसा क्लीन कर लाए अपन ने। उसके पीछे अपने 800 रुपये चले गए। ऊपर का टॉप कवर भी डाले अपन ने नया, वो भी थोड़ा लीक था तो उसको भी चेंज किए। और नीचे में अपना रेडिएटर क्लीन करने के 300 रुपये लिए, और टॉप कवर के साथ में 800 का पड़ा अपना पूरा। तो देख सकते हैं ये नया अभी अपन ने बिल्कुल नए जैसा रेडिएटर फिट हो चुका है अपना पुराना वाला साफ कर। अभी हमने जो है थर्मोस्टेट वॉल्व भी नहीं निकाला है इसका, क्योंकि रेडिएटर अपन ने क्लीन किया है। तो अभी पूरा पानी वगैरह डालते हैं, और उसके बाद